नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ना स्वाभाविक भी है क्योंकि लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लोगों की मूवेबिलिटी बढ़ रही है, एक दूसरे के लोग संपर्क में आ रहे हैं और ऐसे में जाहिर है कि कोरोना के मामले बढ़ेंगे। और ऐसे में जरूरी है कि आपको छोटी से छोटी जानकारी दी जाए, कुछ ऐसे मिथ और भ्रम आपके दूर किए जाए जो बहुत से लोगों के मन में है कोरोना को लेकर, और कुछ ऐसी छोटी से छोटी जानकारी दी जाए आपको जिससे कोरोना से आप बचे रहें, क्योंकि आप अब लगातार बाहर निकल रहे हैं। और ये तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कल्पना नागपाल जुड़ गई हैं, जो अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट है ईएनटी डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले डॉक्टर कल्पना, आपका स्वागत है न्यूज नशा में। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि लगातार एक जो बात सामने आ रही है, कई ऐसी स्टडीज हैं जो इस बात को पिन पॉइंट कर रही हैं कि जो वायरस लोड होता है बॉडी में 2 से 14 दिन तक टाइम होता है जब कहा जाता है कि इन्फेक्शन फैलता है। लेकिन कहते हैं कई स्टडीज इस बात को कह रही हैं कि वायरस लोड जो पहले के 1 वीक है उसमें बहुत ज्यादा होता है, और उस दौरान यदि आप किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आते हैं तो वायरल लोड क्योंकि बहुत ज्यादा होता है बॉडी में दूसरे पेशेंट की, वो आपको बड़ी आसानी से इसका शिकार बना सकता है। तो इसको लेकर जरा थोड़ा कंफ्यूजन व्यूअर्स में है और लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि क्या है ये वायरस लोड और किस तरह से प्रिकॉशन ले, और पहले के 7 दिन किस तरह से जो है बहुत ज्यादा हमको ध्यान रखना है। किसी से भी अगर आप कांटेक्ट में आए, मतलब आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट से अगर आप कांटेक्ट में आए, ये ध्यान रखिए, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो या आपके दोस्त हों, लेकिन ये कंफर्म हो चुका दैट वो कोविड पॉजिटिव है। अगर कोविड पॉजिटिव है और आपका एक्सपोजर जैसे लो रिस्क है या हाई रिस्क है, वो पहले वेरीफाई कर लीजिए। अगर लो रिस्क है तो आपका एक्सपोजर हो सकता है सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए रहा, 1 मीटर की दूरी का डिस्टेंस भी थोड़ा मेंटेन किया हुआ। हाई रिस्क का कांटेक्ट का मतलब है आप 1 मीटर के डिस्टेंस भी नहीं रखा था और एक्सपोजर 15 मिनट से ज़्यादा रहा, तो आपको करीब मतलब एक तो आप इस कांटेक्ट में अगर आए, खासकर हर एक हाई रिस्क पेशेंट को जो कांटेक्ट में आए उनको टेस्ट कर लेना चाहिए। आप कोविड टेस्ट के लिए चले जाइए, अगर पहले नेगेटिव है फिर 1 हफ्ते बाद फिर रिपीट कर लीजिए। पहला हफ्ता बहुत इन्फेक्टिव पीरियड रहता है क्योंकि उसमें वायरल लोड ज़्यादा रहता है। धीरे धीरे वो वायरल लोड 2nd वीक और 3rd वीक में कम होता चला जाए। First 1 week is the most infectious period. तो जैसा कि डॉक्टर कल्पना ने बताया कि कई पैरामीटर्स हैं कोरोना को लेकर कि मरीज जो है उससे आपने डिस्टेंस ज्यादा नहीं रखा, उसके आप बहुत ज्यादा करीब आ गए, और ये भी वो बता रही है कि वायरस लोड जो है जो देखा गया है, ये स्टडीज भी आई हैं और इसे टेस्ट करवाने को भी आपको 1 हफ्ता बाद ही बोला जाता है, क्योंकि पहली बार अगर आप नेगेटिव आते हैं तो 1 हफ्ते बाद आपको कहा जाता है दोबारा टेस्ट करवाइए। और इसका मकसद यही है कि जो स्टडीज में सामने आया है कि फर्स्ट 7 डेज जो होते हैं कोरोना पॉजिटिव के अंदर जो वायरस होता है उसका लोड बहुत ज्यादा होता है, और उसका जो अगर ड्रॉपलेट्स आप तक पहुंच जाती हैं या आप उसके संपर्क में आते हैं तो बहुत ज्यादा संभावनाएं हो जाती हैं आपको बीमार होने की। दूसरा क्वेश्चन डॉक्टर मेरा यही है कि एक और जो मिथ है और भ्रम है और कुछ जानकारी इसके बारे में लोगों को चाहिए कि आइसोलेशन और क्वारंटाइन में क्या अंतर है। लोग थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों में ही अलग रहना है हमको, तो क्या इन दोनों में अंतर है और क्या सावधानी बरतते हैं जब हम आइसोलेट होते हैं या हम क्वारंटाइन होते हैं। क्वारंटाइन वो चीज़ है जो आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट से कांटेक्ट में आए तो आपको इसीलिए क्वारंटाइन में जाना चाहिए क्योंकि आपका कोविड चांस ज़्यादा ही है, क्योंकि आप डायरेक्टली एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट से कांटेक्ट में आए, चाहे आप 1 मीटर डिस्टेंस मेंटेन नहीं करे थे या उसके साथ 15 मिनट से ज़्यादा आपने बातचीत करी या एक्सपोजर रहा। तो ऐसे केसेस में आपको हाई रिस्क पॉजिटिव समझ लेना चाहिए और क्वारंटाइन में होना चाहिए। क्वारंटाइन में आप दूसरों से दूर रहेंगे और हर एक प्रिकॉशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाहर बिल्कुल ना निकलें। और आइसोलेशन तब होता है जब खुद कोविड पॉजिटिव हो। सो हर एक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति को आइसोलेशन में जाना चाहिए, मतलब आपका चम्मच से लेकर साबुन से लेकर हर एक चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं वो कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा, और आपको दूर रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए,
और 6 फीट तो है ही दूरी, लेकिन जितना दूर रह सकते हैं, और 3 हफ्ते के लिए आप ये प्रोटोकॉल फॉलो करें। डॉक्टर ने जैसे बड़ा सीधे लफ्जों में समझाया है कि आइसोलेशन उन लोगों के लिए है जो कोरोना पॉजिटिव है, और क्वारंटाइन उन लोगों के लिए है जो कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं, तो उनको थोड़ा बहुत क्वारंटाइन रहने की जरूरत है। और आइसोलेशन और क्वारंटाइन के दौरान आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका इन्फेक्शन दूसरों तक नहीं पहुंचे। एक और बात जो बहुत ज्यादा सामने आ रही है कि आप गर्म पानी लगातार पीजिए, गरारे कीजिए, नींबू पानी पीजिए, इससे जो वायरस लोड है वो गले का नीचे उतरता है। तो इसके बारे में भी जरूर मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर कल्पना, क्योंकि डेफिनेटली कहा जाता है कि गुनगुना पानी गले के लिए अच्छा है, वायरस मरते हैं, क्योंकि ठंडा जो गले का होता है, ठंड होता है, वहां पे वायरस पनपते हैं। लेकिन क्या कोरोना में हमको ज्यादा ध्यान इस तरफ नहीं देना चाहिए कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं, या इस तरफ ध्यान दें कि गर्म पानी पिए और नींबू पानी पिए और निश्चिंत होकर बैठ जाएं कि हमें कुछ नहीं होगा? तो इसके बारे में मैं आपकी जरा जानना चाहती हूँ, आपकी राय क्या है? आजकल लॉकडाउन खुल गया है तो काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे होंगे, लेकिन जब भी आप बाहर निकलते हैं आपको ये समझना चाहिए कि हर एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। मतलब इसी तरह आपको, जैसे अगल बगल में कोई भी आपके आसपास है तो उनको कोरोना पॉजिटिव ही समझ करके आपको प्रिकॉशंस लेना चाहिए। आपको हर समय मास्क पहनना चाहिए, मास्क को हाथ नहीं लगाना चाहिए, और हाथ धुलना चाहिए हर 1 घंटे में, और सोशल डिस्टेंसिंग पूरा आप फॉलो करेंगे। और इसके अलावा आपको जो लोग पूछते रहते हैं मुझे कि गर्म पानी के गरारे से सही हो सकता है क्या, या बीटाडीन के गरारे से सही हो सकता है क्या, इनका कोई पॉजिटिव प्रूफ नहीं है। सो आप गरारे नहीं भी करो तो चलेगा, लेकिन इन चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, मास्क हर वक्त और हैंड वॉशिंग हर वक्त। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखिए। और ये क्योंकि ड्रॉपलेट्स स्प्रेड होता है, तो जो ड्रॉपलेट्स मतलब जैसे छींकते समय या खांसते समय वो कहीं भी सरफेस पे गिरता है तो 6 से 8 घंटे तक वो सरफेस पे रह सकता है। तो आपके आजू बाजू में, ऑफिस में या घर में, टेबल को, कुर्सी को, हर चीज़ को सोडियम हाइपोक्लोराइट से साफ़ करते रहिए। फर्श को भी सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज़ कर लीजिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा चाहे वो अल्कलाइन फूड्स की बात हो रही है या फिर लेमन की बात हो रही है या हॉट वाटर गागल्स, इन सब की कोई रोल नहीं है। सो आपको इन्हीं 3 चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है जो मैंने समझा दिया। और बाकी जो आपको छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के लिए आपको हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है तो तभी आपको हॉस्पिटल आना है। इलेक्टिव प्रोसीजर्स तो वैसे भी पोस्टपोन कर सकते हैं, और इमरजेंसी प्रोसीजर्स में हॉस्पिटल खुला है और हम लोग सेफली नॉन कोविड पेशेंट्स और कोविड पेशेंट्स को सेपरेट करते हैं। सो आप बिल्कुल सेफ्टी के तरीके से आप हॉस्पिटल आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी को क्वारंटाइन या आइसोलेशन हमने एडवाइस किया है, उसको भी पूरा फॉलो कर लीजिए। आप आइसोलेशन में इसीलिए हैं कि आपके फैमिली मेम्बर्स को आप ये बीमारी नहीं देना चाहते हैं, तो इसीलिए आप आइसोलेशन में रह के किताबें पढ़िए, म्यूज़िक सुनिए, लेकिन आइसोलेशन और क्वारंटाइन का रूल्स पूरा फॉलो करिए। और टेस्टिंग भी करा लीजिए। क्यों टेस्टिंग से डरते हो आप? स्टिग्मा और फियर, ये दोनों चीज़ होना नहीं चाहिए कि पड़ोस क्या सोचता है। नहीं, इसमें डरने की क्या बात है? ये बीमारी कोई छुपाने वाली बीमारी नहीं है, ये कोई एड्स की बीमारी नहीं है। इस बीमारी में उल्टा पता चल जाए तो आपको अपने आसपास फ्रेंड्स और फैमिली से भी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप टेस्ट भी करा लीजिए आवश्यकता के समय। डॉक्टर कल्पना ने बिल्कुल साफ यहाँ पर कहा है कि जो कोरोना है उसमें आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है और बार बार हाथ धोने हैं। आप गर्म पानी पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा और अगर आपको कोरोना हो जाता है आपको फाइट करने में मदद करेगा। लेकिन कोरोना से बचने के लिए आपको हाथ धोने लगातार है, मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। तो आप अपने इम्यूनिटी का भी ख्याल रखिए, क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आप जल्दी कोरोना से फाइट करके वापस आ जाएंगे। और हो सकता है कि थोड़ा बहुत अगर इन्फेक्शन हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े, आप ठीक हो जाए। तो दोनों चीजें बिल्कुल थोड़ी अलग अलग हैं। आपको कोरोना से बचने के लिए 3 पैरामीटर्स तो जरूर अपनाने हैं, डॉक्टर ने बिल्कुल साफ बोला है। लेकिन साथ ही आपको गुनगुना पानी है, नींबू पानी है, गरारे हैं और तमाम तरह की जो खाने पीने की चीजों में जो आप परहेज रखेंगे, एहतियात बरतेंगे, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। तो इम्यूनिटी अगर आपकी बढ़ेगी तो कोरोना के साथ साथ और जो बीमारियां इस समय, गर्मियों की जो बीमारियां इस समय फैलेंगी कि पानी पीने से जो बीमारियां होती हैं, टाइफाइड हो
जाता है, गंदा पानी पीने से पीलिया हो जाता है, डेंगू के केसेस है, मलेरिया के केसेस है, थोड़े बहुत आने शुरू हो गए क्योंकि बीच बीच में बारिश आ रही है और पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे में जो आपकी अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो ये सब बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे, और इन्फेक्शन हो भी गया तो आपकी बॉडी उसको अपने आप ही फाइट आउट करके भगा देगी। तो लेकिन कोरोना से बचने के लिए आपको 3 पैरामीटर्स पर ध्यान देना है। तो हमको कोरोना से के साथ जीना है, ये आपको एक्सपर्ट बोल चुके हैं, बार बार डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं। और ऐसे में हमको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है कि कोरोना से हम बचे रहें। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इस बात को यकीन जानिए कि यदि आप एहतियात बरतते हैं तो आप कोरोना से बचे रहेंगे। एक तो जो ऐप सरकार ने कही है, आरोग्य ऐप, आप वो डाउनलोड जरूर कीजिए। इससे आपको पता रहेगा आपके आसपास जो लोग हैं अगर वो कोरोना पॉजिटिव हैं तो आपकी ऐप आपको बता देगी और आप तुरंत उनसे अपना डिस्टेंस बना लीजिए। क्योंकि ये भी देखा गया है स्टडीज में कि आप थोड़ा लंबे समय तक यदि कांटेक्ट में रहते हैं कोरोना पेशेंट के, मतलब 10 से 15 मिनट, तब आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं। यदि 1 मिनट या आधे सेकंड के लिए, आधे मिनट के लिए आप कोरोना के संपर्क में, और तुरंत आपको ऐप पे पता चलता है कि जिस आदमी के साथ आप बैठे हैं वो कोरोना पॉजिटिव है, आप तुरंत उससे अपना डिस्टेंस बनाइए। तो ये फायदे होंगे ऐप के, और इसीलिए इसको डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। आप बाहर निकलिए, काम पे जाइए, मास्क पहनिए, बार बार हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और आरोग्य ऐप डाउनलोड कीजिए। तो ये तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं न्यूज नशा के माध्यम से। इस चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश है आपको अपडेट करवाते रहें, चाहे वो पॉलिटिकल चीजें हो, चाहे वो सोशल चीजें हो, चाहे वो हेल्थ टिप्स हो, तमाम जानकारी हम आपको समय पर दे रहे हैं। और आप देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।